वो टास्क इनको दिए जाएंगे जो आम फौज के कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। लाइफ रिस्की है, रिस्क के साथ इन्वॉल्व है। अच्छा ट्रेनिंग जब दिया जाता है, फियर फैक्टर जो दिमाग में जो होता है उसको कम करता है और आदमी के अंदर हौसला बढ़ाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। स्पेशल फोर्सेस यूनिट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्किल्स पे आधारित है। अगर आप मान लो आप दुश्मन के पीछे चले गए तो टास्क पूरा होएगा या फिर आप वापस नहीं आएंगे। अरे सर, ये कौन सी जगह है? ये क्या है? ये क्या है दिखाने? ये अभी आपको हम रूम इंटरवेंशन के डेमोलिशन चार्जेस बनाते हैं। पहले ये बनता हुआ दिखाएंगे। अच्छा। उसके बाद उसकी फायरिंग दिखाएंगे। ओके। ये कैप्टन रूबन, ये इंचार्ज है डेमोलिशन। राजीव रंजन। हेलो मिस्टर राजीव रंजन। ये क्या हो रहा है जरा बताइए कैसे? ये यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे टेप अभी चिपकाया जा रहा है। हाँ, ये रूम इंटरवेंशन चार्जेस यानी एक्सप्लोजिव्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने। हाँ। ये कमांडो, इनको डेमोलिशन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं ये इनका जैसे कमांडेंट साहब ने बताया होगा कि सेकेंडरी स्किल, प्राइमरी स्किल, तो उसमें इनका हर एक जवान का प्राइमरी स्किल डेमोलिशन में कर रहा है इनका। तो मतलब किसी कमरे में घुसना है कि जहाँ टेररिस्ट वगैरह ने कब्जा कर लिया, कुछ कर लिया, तो उस समय कमरे के बाहर इसको फिट करते लगाते हैं आप? ये कमरा, हाँ, अगर अंदर दरवाजे पर के ऊपर लगा, दरवाजे पे, विंडोज पे, हाँ। इवन ये तो नॉर्मल छोटे से एक्सप्लोजिव से, बड़े एक्सप्लोजिव से तो बड़े बड़े दीवारों भी गिरा सकते हैं। अगर किसी कमरे में आतंकी ने कब्जा जमा लिया हो, उसके दरवाजे और खिड़की बंद हो, तो स्पेशल फोर्सेस के कमांडो कैसे कमरे में दाखिल होंगे? क्या रणनीति अपनाई जाए? सब कुछ सावधानी से, ताकि अंदर डेरा जमाए आतंकियों को खबर ना हो। डेमोलिशन एक्सपर्ट के मन में होना चाहिए कि अंदर हॉस्टेजेस भी है या सिर्फ टेररिस्ट है। हॉस्टेजेस है तो हम कम एक्सप्लोजिव यूज करेंगे ताकि उनको चोट ना हो जाए। ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? ये तो बस एक ट्रेन सोल्जर को मुश्किल से एक दरवाज़ा या एक खिड़की का डिज़ाइन अगर दोगे तो 10-15 मिनट में उसके हाथ में ऑलरेडी एक्सप्लोजिव है, वो तैयार कर देते हैं इसको। जैन साहब, श्रीमान, 4 जवान रूम इंटरवेंशन के लिए हाजिर है। खबर दुश्मन के ये है कि सामने ये जो बिल्डिंग है उसमें बाएं कमरे के अंदर 2 से 3 टेररिस्ट हाइड करने का संभावना है। दरवाज़ा वुडन है और अंदर हॉस्टेजेस नहीं है। आप इसमें से सही चार्ज चुन के उस रूम के दरवाज़ा तोड़ के उसके अंदर छुपे हुए टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है। कोई शक? ओके, चलो शाबाश। सबसे पहले दरवाजे या फिर खिड़की के साइज के मुताबिक डेटोनेटर लगाए जाते हैं या फिर एक झटके में उड़ा दिया जाता है। फिर ताबड़तोड़ कमांडोज घुसकर आतंकियों का काम तमाम कर देते हैं। गुड ट्रेनिंग जो दिया जाता है, अच्छा ट्रेनिंग जब दिया जाता है, ये फियर फैक्टर जो दिमाग में जो होता है उसको कम करता है और आदमी के अंदर हौसला बढ़ाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हर चीज की प्रैक्टिस थोड़ी बोरिंग लगती है, चाहे वो फिल्म की शूटिंग ही क्यों ना हो, लेकिन जब रियल एक्शन की बारी होती है तो उस रोमांच का कोई जोड़ नहीं होता। जो भी पैराट्रूपर बनना चाहता है वो वॉलंटियर होता है। वॉलंटियर होके पैरा यूनिट में आता है, चाहे वो इन्फेंट्री में हो, आरटी में हो, इंजीनियर में हो, और आने के बाद उसकी फिर एक अलग प्रोबेशन चलती है जो कि एक बहुत ही कठिन परीक्षा आप कह सकते हैं।
और हम कहते हैं कि और उस प्रोबेशन के बाद फिर ये मैरून बैरे मैरून टर्बन उसको दी जाती है और हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये आप अर्न करते हो। वो बहुत कठिन प्रोबेशन की फेज़ होती है और उसमें कोई 40, 50 एट टाइम 60% सक्सेस होती है। बाकी या तो अपने आप वापस चले जाते हैं जो भी वॉलंटियर इसमें आते हैं, या फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहाओगे, जंग में खून उतना ही कम बहेगा।